अच्छा लग रहा है। हम ये नेपाल में पहली बार आए हैं और हम दक्षिण भारत देश वाले हैं। हमको हिंदी सही ढंग से नहीं आती है, अभी अभी हम सीख रहे हैं। उसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग बहुत गड़बड़ होती है हमारा दिमाग में, तो इसीलिए हमको क्षमा करना है। कुछ गलत शब्द निकला और हमारा शब्दकोश वैसा ही विस्तार नहीं है। और ऊपर से और एक प्रॉब्लम है, हमारा ये गंभीर विचार और वैज्ञानिक विचार आम आदमी के सामने पेश करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये सांकेतिक और वैज्ञानिक शब्द बार बार निकालने में हमको हिंदी में ढूंढना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारा शब्दकोश बहुत छोटा है। वैसा ही ये वैज्ञानिक टर्मिनोलॉजी सांकेतिक शब्द को ढूंढना और हिंदी में वो शब्द अभी भी पैदा भी नहीं हुआ है कुछ जगह पे ऐसा, तो हमको क्षमा कर दीजिए। कुछ समय पे हमारा इंग्लिश वैसा ही वैसे आती है, तो कुछ समझ में नहीं आया तो हाथ ऊपर करके मुझे रोक दीजिए। हम कोशिश और एक बार करेंगे, प्रयास करेंगे कि आप सबको हम क्या पहुंचाना चाहते हैं वो पहुंचेगी। अच्छा, और आपको मैं एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहता हूँ। जस्ट वॉच। वो हिंदी में है, इंग्लिश में भी है, लेकिन हिंदी में भी हमारा नहीं। ये महिला की हिंदी और खराब है मेरी हिंदी से भी। नमस्ते। एक कैसे हुआ, क्यों हुआ? डायबिटीज तो अब 40% तक पहुंच गए हैं। हम अहमदाबाद गए थे, वो लोग बोल रहे हम नंबर 1 है डायबिटीज में। देन हम जयपुर गए थे राजस्थान, वहां पे भी लोग बोल रहे हम नंबर 1 है। तो नीचे हैदराबाद वाला बोले हैं हम फलाव ज्यादा खाते हैं, हम नंबर 1 है। तो बेंगलोर वाले ने बोल रहे आप सब लोग सेकंड प्लेस के लिए फाइट कर रहे हैं, हम तो इंसुलिन नंबर 1 इन द वर्ल्ड। एंड उसके साथ साथ बीपी टैबलेट्स लेने वाला 40% है, थायराइड का 35% है, रूमेटिज्म का 30% है, और बहुत सारा बीमारियां का लिस्ट, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, और मोटापन तो ज्यादा बढ़ रही है। मैं तो एक्चुअली आई एम स्टन्ड। नेपाल एज सच पीपल आर स्मॉल बिल्ड। वो भी अभी देखा तो काठमांडू में इतना मोटापन दिख रहा है। एक ही कारण है, हमारा खाना हम पिछला 80 साल से धीरे धीरे बदल दिया है। और ये तज्ञ लोग आपका बीमारी के लिए हॉस्पिटल्स निकाल रहे हैं। आपको ये समझ रहे हैं ये लोग कि आप कुछ बीमारी आ गई तो हॉस्पिटल को आओ, हम आपको क्या करेंगे? ठीक करेंगे। ठीक नहीं कर सकते हैं, हम आपको मैनेज करते हैं। आपका बीमारियों को हम निभा सकते हैं। यही आज का तज्ञ लोग का वादा है। डायबिटीज आ गई है, आप डॉक्टर के पास गया है, टैबलेट लिख देते हैं, और उसके ज्यादा प्रॉब्लम हुआ तो इंसुलिन लिख लेते हैं। कितने दिन लेना है आप पूछा डॉक्टर को, क्या बोलता है? तबला जीवन भर लेना है। बीपी
जीवन भर, थायराइड जीवन भर, तो ठीक नहीं कर सकते हैं हम। उसके ऊपर वो डिक्लेयर कर रहा है हर जगह पे, इंडिया नहीं है, नेपाल नहीं है, अमेरिका नहीं है, इंग्लैंड नहीं है, सब जगह पे तज्ञ लोग ये डिक्लेयर कर दिया है कि डायबिटीज इज इनक्यूरेबल, एक क्रॉनिक प्रॉब्लम है। बीपी तो वैसा ही वैसा है, आपको ये टैबलेट लेना है, वो टैबलेट लेना है। बीपी तो इसी कारण के होता है, उसी कारण के होता है, ये होता है, ब्लड ज्यादा गाढ़ बन गया है, आपका हार्ट पंप नहीं कर रहा है। कारण तो देते ही रहते हैं और टैबलेट को बढ़ाते ही रहते हैं, है ना। इससे ज्यादा हॉस्पिटल में आपको कोई इलाज नहीं होता है। आपका बीपी टैबलेट के बिना जीवन करने का एक रास्ता एक तज्ञ भी आपको दिखाने के लिए तैयार नहीं है, तैयार नहीं होगा, क्योंकि हॉस्पिटल्स बनाया हुआ है टैबलेट्स को बेचने के लिए। This is all that has happened in the last 80 years. पिछला 80 साल से हमारा खाने के और स्वास्थ्य का संबंध को एक तज्ञ लोग आके आपका दिमाग से निकाल दिया है। आप कुछ भी खाओ, टैबलेट ले लो, इतना दूर तक आके हम खड़े हुए हैं। ये तो बहुत गंभीर बात है, गंभीर बात है। तो ये तज्ञ लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि हमारा खाना बदलने से ये सब बीमारियां आ रहे हैं, क्योंकि ये तज्ञ लोग एक छोटा प्रयोग करने के लिए तैयार नहीं है कि हमारा खाना बदला है इसीलिए ये सब बीमारियां आ रहे हैं। तो छोटा सा प्रयोग इतना छोटा है, इतना सरल है, इतना सिंपल है कि आप पिछला 80 साल से क्या खा रहे हैं उसको छोड़कर और कुछ खाए और हम देखें प्रयोग में क्या ये बीमारी हमारा शरीर में वैसा ही वैसे टिकेगा या चल जाएगा। हो गई ना बहुत सारा सिंपल वैज्ञानिक विश्लेषण। अच्छा आ गया है ये खादर कहां से, क्या है और खाने के लिए? गेहूं, चीनी, चावल और अंडा, दूध छोड़ के क्या है हमारे पास खाने के लिए? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। हमारा देश नहीं है, अमेरिका में भी वैसा है, इंग्लैंड में वैसा है, सारा का सारा यूरोप, सब लोग ये चावल, गेहूं, चीनी और अंडा, गोश्त खा रहे हैं। बस इतना ही, इतना और कुछ नहीं है। तो हमने ये सोचा क्या मानव जाति यही खाना पिछला हजारों साल से खा के आ रही है? नहीं, नहीं। मोर देन 300 वेराइटीज ऑफ दाना तो उल्लेखन हुआ है हिस्ट्री में, एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज में भी वही मिला है। तो क्यों हम एक बहुत सारा दाना को गायब किया है? कौन किया है? एक कॉर्पोरेट्स किया है, कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ फूड इसका कारण है। एक आदमी भी, एक तज्ञ लोग भी, एक देश में भी यह बात नहीं पूछा है क्योंकि इतना अद्भुत दाना में अभी तो रिसर्च ही नहीं हुआ है। देयर इज नॉट अ सिंगल इंस्टीट्यूट इन द वर्ल्ड मिलेट्स के ऊपर कुछ रिसर्च काम किया है, नहीं किया है। तो ये हुआ मेरा मन में ये षड्यंत्र बन गया है कि सब का सब मानव जाति का आहार को उसका कब्जा में ले लिया है ये लोग। It is planned in the boardrooms of food corporates to take the rights
अवे फ्रॉम द फार्मर्स, क्योंकि ये सब का सब हाइब्रिड वैरायटीज और जीएमओ पेटेंट सीड्स बना के अभी तो सीड का द राइट्स ऑफ द सीड्स, बीज का हक भी एक कॉर्पोरेट्स छीन लिया है। इसीलिए एक तक भी ये सवाल नहीं पूछ रहे क्यों ये हम नहीं खाना है, क्यों नहीं खाना है गेहूं चावल। गेहूं चावल खाने से हमारा खून में बाढ़ जैसा ग्लूकोज आके भर जाती है। 15 मिनट से 30 मिनट के अंदर हमारा खून इस शक्कर से भर जाती है और हमारा खून में 5 ग्राम से ज्यादा खून नहीं होना है। दिस इज द डेफिनेशन। शक्कर, शुगर, चीनी, ये सब सिनोनिम्स है, सिनोनिम्स है। ये गाढ़ बन गया है। किससे गाढ़ बन गया है? शुगर ज्यादा होने की वजह से। हमारा खून में वो पानी नहीं है, भगवान ने बनाया है कि उसको गाढ़ ना बनाने के लिए कुछ तरीका ही सिखाया है। वो कहां से आ रहा है? वो हमारा खाने की चीजों से वो खून को पतला करने के लिए, रखने के लिए भी इंतजाम किया है। लेकिन कितना किया है? 5 से 10 ग्राम, 10 से 15 ग्राम तक वो आपका खून को पतला करने में, पतला रखने में कामयाब हो सकता है। लेकिन इतना डाला है, हम कितना डाला है? 50 ग्राम डाल दिया है, तो आपका खून गाढ़ बन गया है। होम्योस्टैसिस नहीं आप रख सकते हैं आपका खून में। जब आप एक चावल का 100 ग्राम्स का कोई चीज, वो इडली हो या पुलाव हो या दाल चावल हो, कुछ भी हो, वो तो चावल ही है। अंदर जाने के बाद पाचन नाल में वो पच जाता है। 15 से 20 मिनट में आपका ग्लूकोज का प्रमाण खून में बढ़ गया है, 50 ग्राम बढ़ गया है। इसी की वजह से आपका खून का समतोलन, होम्योस्टैसिस खराब हो रहा है। तो क्या हुआ है? आपका खून गाढ़ बन गया है। किसको दिक्कत होता है? पहली अंग आपका हृदय में एक पंप करने में दिक्कत होता है। वो क्या बोलते हैं डॉक्टर्स उसको? आपको बीपी आ गया है, तो क्या देते हैं? ब्लड थिनर्स को दे रहे हैं। उसके ऊपर आपका मसल्स का एक्टिविटी, एफिशिएंसी कम हो रहा है, उसके लिए और एक टैबलेट देते हैं। और उसके बाद क्या हो रहा है? आपका आर्टरीज में कुछ ब्लॉकेज हो रहा है, उसको हम निकालने के लिए और एक टैबलेट देते हैं। सो ये टैबलेट बढ़ाने में एक काम कर रहा है। लेकिन एक बात निकला ये डॉक्टर के मुंह से, आप चावल मत खाना। तो ये बीपी का प्रॉब्लम 3 दिन में खत्म हो जाएगा आपको, 3 दिन में। इफ यू डू नॉट ईट राइस, चीनी, गेहूं तो और ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें ग्लूटेन करके एक प्रोटीन भी है, वो बहुत जहर जैसा प्रॉब्लम है। वो हमारा पौष्टिकांश को ऑब्जर्व करने का सीलियक रीजन बोलते हैं, आंत, उसके अंदर जाके गड़बड़ कर देता है। तो वो ग्लूकोज बाढ़ जैसा बनाने का, और उसके ऊपर हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, सीलियक रीजन से गुदद्वार तक, रेक्टल एरिया तक, ये सब इंटेस्टाइन्स को खराब करने में एक गेहूं का काम बहुत 90% प्रॉब्लम यही शुरू करता है। तो ये गेहूं चावल हमारा वैज्ञानिक विश्लेषण में मानव जाति का पाचन नाल में डालने का चीज ही नहीं है, क्योंकि हमारा खून का एक ग्लूकोज
इम्बैलेंस को पैदा करने में 95% प्रॉब्लम क्रिएट करने में ये शुरू कर दिया है। तो मुझे ये समझ में नहीं आया आज तक कि सब बायोकेमिस्ट, सब डॉक्टर्स ये इतना सिंपल चीज को हमको बताने के लिए 100 इयर्स लगा है। आज भी ये लोग बताने के लिए सामने नहीं आ रहा है। दिस इज सो सिंपल फॉर मी, एटलीस्ट फ्रॉम माई चाइल्डहुड। चाइल्डहुड मतलब बीएससी से हम ये सवाल पूछ रहे हैं। हमारा मास्टर्स को ये सवाल पूछते थे। दे यूज्ड टू से जस्ट गेट आउट ऑफ माई क्लास। इतना सीधा साधा है मेरा सवाल। When it disturbs your homeostasis, ग्लूकोज को इम्बैलेंस कर रहे हैं, 5 या 6 ग्राम से ज्यादा हम पंप कर रहे हैं हमारा खून में, हम कैसे ये चावल और गेहूं को खाना समझकर खा रहे हैं? क्योंकि ये तज्ञ लोग आपका हेल्थ और आपका आहार को अलग कर दिया है, अलग कर दिया है। वो तो अलग है, ये तो अलग है। असलियत में आपका स्वास्थ्य आपका आहार से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये तज्ञ लोग ये बात नहीं कर रहे हैं। आपको ये समझाया गया है कि आप हमारा हॉस्पिटल के आने के बाद ये टैबलेट लेने से आपको निभाना हो जाता है, ये मैनेज करेंगे। दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द premises on which the health is taken care by the doctors. क्योंकि MD/MS करिकुलम में भी एक बात भी आहार के जोड़ के नहीं लिखा हुआ है। मालूम हो गया है आपको? तो हम पिछला 80 साल से ये बीमारियों को हमारा रसोई घर से हम तोड़ दिया है। तो आपका रसोई घर में आप स्वास्थ्य खो गया है, क्योंकि आपका रसोई घर अब तो रसोई घर नहीं, अब तो कॉर्पोरेट वालों ने ये चीज लाके आपका रसोई घर में भर दिया है। वो चीनी है, वो चावल है, वो गेहूं है। ये गेहूं चावल तो वैसा ही नहीं उगा सकते हैं हम। दे आर वेरी आर्टिफिशियल, इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट। In nature it is not possible so easily to grow these grains. ये तो C3 grasses बोलते हैं। C3 grasses का जीनोम इतना ही है, और ये मिलेट्स का दाना हजारों साल नहीं लाखों साल से मानव जाति खाके जी रहा है ये धरती पे। इतना अद्भुत दाना, इतना हिस्टोरिकल दाना, इतना पारंपरिक दाना, इतना पूर्वजों से जुड़ा हुआ दाना को अभी तो ये तज्ञ लोग समझा नहीं है, रिसर्च करने के लिए लायक नहीं है। एंड दिस इज द प्रॉब्लम द वर्ल्ड इज फेसिंग। क्योंकि ये C3 ग्रासेस को उगाने के लिए हम हमारा नेचुरल रिसोर्सेस को, प्रकृति सहज संपन्न सिद्ध वनरों को इतना खर्च करना है, क्योंकि 1 किलोग्राम राइस को उगाने के लिए, चावल को बनाने में 8000 लीटर पानी भरना है। गेहूं 10,000 लीटर पानी भरना है। चीनी 28,000 लीटर, क्या बोलते हैं हिंदी में, 28 लीटर। और वैसा ही 1 किलो अंडा उगाने के लिए आपको 50,000 लीटर्स पानी चाहिए। 1 किलो गोश्त को बनाने में 50,000 लीटर्स पानी भरना है। तो सोचो 80 लाख टन्स ऑफ शुगर इज मेड बाय इंडिया हर साल। क्यों? हमको 1 ग्राम भी शुगर नहीं चाहिए, लेकिन हम 80 लाख टन शुगर हम तैयार कर रहे हैं।
80 लाख टन। उसके साथ एक शुगर फैक्ट्री रहता है, 18 डिस्टिलरीज उसके आसपास होता है। तो दारू बनाने के लिए शुगर केन हम उगा रहा है, शुगर के लिए नहीं है। लेकिन डोंट माइंड माई जोक, हम गुजरात गए थे, वो ब्रेकफास्ट के लिए हमको आधा किलो गुलाब जामुन और वो क्या है, वो ऐसा ऐसा होता है, जलेबी। आई कुडंट बिलीव, ये तो बहुत अच्छा है, खा लीजिए। खा के टैबलेट लेना पड़ता है। And that's what everyone is doing. That's what everyone is doing. 48 people in Gujarat are taking BP tablets every day. Out of 100. 48. And 32 people have diabetes. And 18 people are thyroid patients. And 22 people out of 100 are rheumatic patients. ये तो 100 बच गई है। 48, 32, 22, 16, 12, it's more than 100. इसका मतलब क्या है? एक आदमी को एक बीमारी नहीं है, दो बीमारी आ रहा है। So, इसका मतलब क्या है? तज्ञ लोग को यही चाहिए कि आप टैबलेट लेते ही रहे, इसके ऊपर इंश्योरेंस है। ये सब बिजनेस का चक्कर है। तो आप गेहूं खाए, चावल खाए, चीनी खाए, अंडा खाए, हमको ये मालूम है कि हम टारगेट पहुंच सके। दिस इज द इक्वेशन, नॉट ओनली इन इंडिया, नॉट ओनली इन अमेरिका, नॉट ओनली इन इंग्लैंड, नॉट ओनली, ये तो छोटा छोटा डेवलपिंग कंट्रीज लाइक नेपाल इज आल्सो नॉट एन एक्सेप्शन। आपका रसोई घर में चावल गेहूं आ गया, आपका देश में ए इनक्यूरेबल डिसीजेस मैटर ऑफ 3 months to 3 years भर जाते, and then follow up by hospitals, follow up by pharmaceuticals. This is a wonderful vicious cycle. Wonderful vicious cycle. ये तो घुमा दिया है ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम पर, चावल गेहूं चीनी। उसके साथ साथ और एक रेवोल्यूशन को घुमा दिया है ये तज्ञ लोग, उसको व्हाइट रेवोल्यूशन कहते हैं, श्वेत विप्लव कहते हैं। वही है आप सब दूध पीने में, चाय पीने में, कॉफी पीने में लगे हुए हैं। और आपका प्रॉब्लम क्या है? मेरा प्रॉब्लम यही है कि दूध मानव का मुंह में जाने का चीज ही नहीं है। गाय दूध देती है किसके लिए? बछड़ा के लिए। आपका स्तन में दूध निकलता है किसके लिए? किसके लिए? बच्चा बच्ची के लिए। आप क्यों वो बछड़े का दूध लाके आपका बच्ची बच्चियों का मुंह में डाल रहे हैं? दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द अमेरिकन्स एंड यूरोपियंस डिड। क्योंकि वहां मां बच्चा बच्चियों को दूध पिलाने में दिक्कत हो रही है। Their family started dwindling because the mothers did not want to feed their babies. इसलिए ढूंढा है। उसके पास गाय भी नहीं है एक्चुअली। There is no cow in Europe and America. हमारे पास से एक दो ले गया है। Then they did experiment called IVF. क्योंकि आपके पास 1000 गाय हुआ तो 100 गाय बछड़ा को देते हैं at any given point of only 10% of the cows can bear bachda.
आप everyone, all mammals are like that only. Even if you have 100 couples, all 100 couples won't give babies in 1 year. Only 10 or 15% of the kids are born, and it takes like that time. लेकिन क्या बोल रहा हूं मैं? They do not want the cows to wait long time because वो तो फीड कर रहे हैं 1000 गाय को, 1000 गाय भी बछड़ा देना है तो IVF एक टेक्निक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो बुल्स का स्पर्म को लेके कृतक विधान से अंदर घुसा के गाय को प्रेग्नेंट करके बछड़ा को निकालकर दूध ज्यादा देने के लिए स्टेरॉइड्स और एंटीबायोटिक्स को भी इंजेक्ट करने का एक उद्यम बना दिया है। वही है डेयरी इंडस्ट्री। इसको श्वेत विप्लव बोला के हर बच्चा बच्चियों के मुंह में ये दूध जाने लगा। देखो क्या हुआ, यूरोप में, अमेरिका में बच्चा तो 10-15 साल के बाद नतीजा आपको दिखाता है, लेकिन बच्चियों में हार्मोन इम्बैलेंस डायरेक्टली रिजल्ट्स करके मासिक धर्म 8 साल 9 साल के अंदर दिखाने को शुरू किया। दिस इज द डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ मिल्क बीइंग फेड टू द किड्स। ये प्रॉब्लम आजकल हर जगह पे प्लेनेट में women's menstruating period has come down to 9 years average। 14 साल 15 साल होने के एक प्राकृतिक प्रक्रिया अब 6 साल कम पड़ गई है। कुछ बच्चियों में यही हो रहा है कि हमारा क्लिनिक में 3 साल की बच्ची को मासिक धर्म शुरू होना, इसको हम बोलते हैं हार्मोन इम्बैलेंस। क्योंकि ये दूध में क्या होता है, गाय का दूध में होने वाला हार्मोन इम्बैलेंस अलग है और हमारा दूध में, मानव जाति का दूध में होने वाला स्टेरॉइड्स का बैलेंस अलग है। मेरा प्रॉब्लम ये है, हम स्टेरॉइड्स में PhD किया है, and that was my problem। So हम PhD करने के बाद पहली बार अमेरिका गए थे। वहां हम हॉस्पिटल में एक बच्ची, 6 साल बच्ची, मासिक धर्म शुरू हुआ है, वो ब्लीडिंग नहीं कम हो रहा है, हॉस्पिटल को ले आई है माँ। उसके साथ ये लोग तज्ञ लोग स्टेरॉइड इंजेक्शन देने के बाद 3 दिन के रुकावट हुई और फिर एक बार शुरू हो गई। ऐसा 3 बार इंजेक्शन लेने के बाद भी वो नहीं हो रहा है। इतना हार्मोनल इम्बैलेंस हो गई है ये दूध से। ये तज्ञ लोग ये बताने की काम नहीं कर रहे हैं और स्टेरॉइड इम्बैलेंस करने का काम कर रहे हैं। मालूम है मैं क्या बात कर रहा हूं? इतना हो गया आजकल हर आदमी, हर औरत ये दूध पी के, पनीर खा के, चीज पिज्जा बर्गर खा खा के इतना हार्मोन इम्बैलेंस बन गया है कि और बहुत सारा बीमारियों को हम पैदा करने में कामयाब हो रहे हैं। PCOD, एंडोमेट्रियोसिस। और एक बात मैं कहूंगा, प्लीज ऑल द लेडीज इन द रूम डोंट मिस्टेक मी। इतना बन गया है कि अपर लिप्स पे मुस्टैच आने को शुरू किया है। यूरोप में और अमेरिका में लेडीज शेव मोर देन मैन। वो प्रॉब्लम नहीं है, ये कॉस्मेटिक का प्रॉब्लम है। आ जाओ ब्यूटी पार्लर खोलेंगे हम। जब से शुरू हुआ है ये कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, अभी तो लेजर लगा के ब्यूटी पार्लर्स हो रहे हैं। पहला ये सवाल नहीं पूछाया गया, क्या बोलना है, कोई एक सवाल भी नहीं पूछ रहा है क्यों ये ऐसा हो रहा है। ये हार्मोन इम्बैलेंस का प्रॉब्लम है। अच्छा, महिलाओं में ये प्रॉब्लम है, पुरुषों में क्या हुआ है? स्पर्म काउंट धीरे धीरे कम होने लगा है। इतना कम हो गया है कि
अभी तो Italians are not born in the last 6 months. And Europe is disappearing. There are only 18% Europeans left on this planet when compared to 2020. There is no sperm. Absolutely zero in many countries. जहां आप ये दूध, पनीर, चीज खाने को शुरू करता है, ये प्रॉब्लम शुरू हो रहा है. और many people have lost their hair. Men have lost their hair and women started getting the hair where they should not be getting. This is the direct effect of hormonal imbalance in the human race. It's just because of the milk and milk and milk only and milk products. अभी तो डेयरी इंडस्ट्री इज $1 trillion बिजनेस. एंड दूध परिपूर्ण आहार है. हमारा विज्ञान किताबों में ये लिख कर भेज रहे. संडे या मंडे खाओ अंडे. इतना बुरा बन गया है हमारा देश में. आजकल 3 आइकॉनिक हीरोज आके गुटखा बेच रहे हैं. वो नाम लेना अच्छा नहीं है. तो ये कॉर्पोरेट्स, ये एडवर्टाइजमेंट्स, ये सब एक से एक जुड़ा हुआ है. इतना हो गया है कि एक IPL लीग मैचेस, अमेरिका में बेसबॉल लीग मैचेस और यूरोप में फुटबॉल लीग मैचेस, ये सब इन द नेम ऑफ स्पोर्ट्स, ये सब बेच रहे हैं. इतना शर्म नहीं है हमको. ये स्पोर्ट्स आइकॉनिक फेलोज कम एंड सेल गुटखा. एक सवाल भी हम नहीं पूछ रहे हैं. This is the sad story of human race. Sad story of human race. दारू बन रहा है चीनी की नाम पर. स्टेरॉइड्स को अभी और एक रेवोल्यूशन घुमा रहे हैं. पिंक रेवोल्यूशन आ रहा है. अभी तो प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन चाहिए. हमारा मुंह में एक प्रोटीएस भी नहीं है. We do not have a single peptidase in our mouth till the stomach. उसके बाद है 4% से ज्यादा प्रोटीन हमको नहीं चाहिए. ज्यादा होने से आपको DNA को भी तकलीफ होता है. These undigested proteins can disturb your genes, genetic disorders, MND और बहुत सारा प्रोग्रेसिव डिसीजेस का पहला कदम आप ही ले रहे हैं ज्यादा प्रोटीन खाने से. पार्किंसंस, अल्जाइमर्स, ये सब इसका ऑटो इम्यून डिसीज का अलग अलग रूप है. तो ये सब लोग, ये तज्ञ लोग, ये इंडस्ट्री, कॉर्पोरेटाइज्ड फूड इंडस्ट्री के दिक्कत पर वैज्ञानिक विषयों को छुपा रहे हैं. तो उसके साथ साथ सलमान खान आता है 6 पैक और एक आता है अनदर पैक. ये सब बच्चा बच्चियों को गिराने के लिए, एडवर्टाइजमेंट्स में दिखाने के लिए. उसका जरूरत नहीं है, वो स्वास्थ्य नहीं है. क्योंकि ये लोगों में न्यूरॉन डिसीजेस एंड हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है. और योर रोमेटिज्म प्रॉब्लम, योर ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स, ये सब ज्यादा प्रोटीन आपके एनिमल प्रोटीन अंदर जाने की वजह से ही होता है. तो आपको ये समझ में आना है कि हमारा खाना से हमारा स्वास्थ्य बिगड़ रहा है ना. तो कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ फूड, नो वन इज क्वेश्चनिंग व्हाई द हेल शुड आई ईट दिस. अंडा क्यों खाना है, ये चीनी क्यों खाना है. चीनी तो ऐसा नहीं है. पहले दिनों में पूर्वज ने क्या कहते थे, सब कुछ अच्छा हो गया है, कुछ संभ्रम है, मुंह मीठा कर ले.
मुंह मीठा करने का बात का मतलब ये नहीं है कि आप जब चाहे तब मुंह मीठा ही करते ही रहे। That means it is a rare thing that you take the sweet. जब आप भगवान के पास जाते हैं, नैवेद्य देते थे, कितना देते हैं नैवेद्य? इतना। That used to be sweet. वो फ्रक्टोस से बनता था, ताड़ का गुड़ बोलते हैं, खजूर का गुड़ बोलते हैं। वो ग्लूकोज नहीं है, ग्लूकोज का प्रमाण बहुत कम होता है वो गुड़ में। वही गुड़ था भारत देश में। ए चीनी, ए गन्नी का ना, गन्नी बोलते हैं शुगर केन को, गन्नी बोलते, गन्ना। शी इज बेटर देन मी। नहीं, शी कीप्स करेक्टिंग माई हिंदी, इंग्लिश। तो एक गन्ना, sugar cane actually produces sugar in a very peculiar biochemical pathway, और कहां पे भी नहीं बनता है। the whole plant world, sugar cane is a very rare thing. I don't know why God has made that, but I think God also knows these stupid fellows, human beings, want to drink, दारू पीना चाहते हैं। इतना बन रहा है कि we have occupied 38% of the world's agriculture land by sugarcane. And the fertilizer and pesticides का इस्तेमाल आप गेहूं और चावल में कितना करते हैं कुल मिलके, उतना से ज्यादा ये शुगरकेन इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो रहा है। मालूम है मैं क्या बात कर रहा हूं? इट इज द बिजनेस दैट इज डिसाइडिंग व्हाट यू आर ईटिंग। एंड ये तज्ञ लोग ये बात आप तक पहुंचने में, हाँ, दे आर क्लोजिंग देयर आईज। इतना हुआ है कि ये तज्ञ लोगों को, ये एमडीएमएस लोगों को खाने के बारे में कुछ भी पता नहीं है। इतना पता नहीं है कि हम जाके बोले कोडो चावल वो क्या है, कंगनी चावल वो क्या है, कुटकी चावल वो क्या है, जिंगोरो क्या है, मुंडवा क्या है, नाचनी क्या है, ये सब हम भूल गए। नाम तक ही नहीं है, निर्नाम किया है। और जोवर के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। क्यों रिसर्च कर रहे हैं? वो तो पक्षियों का आहार है, सुअर का आहार है, प्रिमिटिव फूड है। आप सब लोग प्रिमिटिव लोग हैं, ये खा रहे हैं, हम तो ला रहे हैं प्रीमियम फूड। देखो, खाओ, पिज्जा खाओ, बर्गर खाओ, पुलाव खाओ, नूडल्स खाओ। कौन बोल रहा है? हमारा आइकॉनिक स्टार्स, क्रिकेट फेलोज, सिनेमा फेलोज, बॉलीवुड हॉलीवुड फेलोज आके बता रहे हैं हमको। टू सी द वे थिंग्स आर जेलिंग, वेरी नाइस, है ना? तो आपका स्वास्थ्य कहां खो गए हैं? कहां? रसोई घर में खो गए हैं। आप तो ढूंढ रहे हैं हॉस्पिटल। आपको स्वास्थ्य का नाम पर हॉस्पिटल के आसपास ढूंढने का आदत बहुत ज्यादा हो गया है। वहां आपको क्या मिल रहा है? आपको कैट स्कैन मिल रहा है, पेट स्कैन मिल रहा है, एमआरआई स्कैन मिल रहा है, और ऑपरेशन टेबल को जाने के लिए समन्स भेज रहे हैं। आप लोग एक डिसिफर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको और कुछ दिखाया रहा है। अपार्टमेंट बनना है, कार बनना है, वहां जाना है, यहां जाना है, रिसोर्ट में जाके 5 दिन रेस्ट करना है। ये सब आपका लालच उगाने में इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड दिस इज ऑल व्हाट वी वांट। और कुछ नहीं है, हमको कुछ भी मालूम नहीं है।
दारू पीना है। क्या करना है? नेपाल जाके रिसोर्ट में बैठ के क्या करना है? दारू पीना। आई कैन नॉट बिलीव दिस। हम कल गए थे नागरकोट, सब लोग क्या कर रहे हैं? दारू पी रहे। आई वाज शॉक्ड। उतना ऊपर जाके एक रिसोर्ट बनाया है। क्यों बनाया है रिसोर्ट? दारू पिलाने। ऐसा बात करने वाला कोई नहीं है। आई लुक डाउन अपॉन दैट स्टूपिड थिंग, बट दे आर टेलिंग ईच बॉटल 18,000 रुपीज। वो पीने के बाद क्या होता है? दैट फेलो इज नॉट एबल टू वॉक फॉर 10 hours. I can't understand this. I just don't understand. And people call me very intelligent fellow. I said, I can't understand this small thing. How can I be intelligent? And this is the sad story of human race. We are not asking the right questions. ये सब सवाल पूछने का अवसर है, क्यों नहीं पूछ रहे हैं हम? Why are we not asking questions? इस सब को हम छोड़ के हमारा पारंपरिक खाना को लगाया, 30 डेज में टाइप 1 डायबिटीज रिवर्स हुआ है। ऐसा हम टेस्टिमोनियल्स, यू कैन गो एंड चेक इन गूगल, आप 10 किताब बन सकता है। मिलेट्स खा के क्या क्या बीमारियां नहीं सही हो सकता है। लेकिन आपको सहन बहुत जरूरी है। 6 महीने से 2 साल तक आप ये काम श्रद्धा से करना है, क्योंकि इतना खराब कलमश आपका शरीर में आप भरा दिया है। 2 साल नहीं, 3 साल भी लगता है जब आपका प्रॉब्लम पार्किंसंस होता है, अल्जाइमर्स होता है। लेकिन 3 साल या 4 साल ले लो, लेकिन आप स्वास्थ्य के रास्ता में चलने को शुरू करना पड़ता है। You can take 4 years, but you can guarantee yourself you will be 10 times better than what you were 4 years ago. ये आजकल सब लोग गारंटीज दे रहे हैं, हम भी एक गारंटी देते हैं। Why not? ये तो फ्री है, ये मायाजाल नहीं है। आप आपका रसोई घर में जाके ये 5 दाना को खाने को शुरू कर ले 6 महीने से 2 साल के अंदर। ये डायबिटीज तो हमारा बाएं हाथ का छोटी उंगली का काम है। बीपी, डायबिटीज, ये सब तो ये इतना हो गया है। हम ये फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, स्टेरॉइड्स, एंटीबायोटिक्स खाने को शुरू किया। इसके वजह से क्या हुआ, हमारा औरतों ने सही ढंग से नेचुरल बर्थ देने को भी भूल गया है, क्योंकि ये डॉक्टर्स लोग पढ़ पढ़ के सिजेरियन में बच्चा बच्चियों को निकालने में बहुत कामयाब हो रहे हैं। सो इससे बहुत बुरा क्या हुआ कि हमारा गट में बसे हुए माइक्रोब्स का इनोकुलम भी हम खराब कर दिया है। दैट मीन्स इम्यूनिटी टू फाइट डिसीजेस, इंफेक्शियस डिसीजेस, इसके लिए हमारा पेट में गट माइक्रोब्स बोलते हैं, वो सब को सब हम मारने को शुरू किया है। 2.1 किलोस माइक्रोब्स हमारा गट में बसना है, अभी तो 1 किलोग्राम भी नहीं है। We have killed 60% of gut microbes in the last 70 years. हर आदमी का बात कर रहा हूं मैं, मेरा भी। तो ग्लूकोज इंबैलेंस बन गया है, हार्मोनल इंबैलेंस बन गया है, और
माइक्रोबियल इम्बैलेंस भी हम कर दिया है। ये माइक्रोब्स के बिना हमारे अंदर, हमारा जीवकोश के साथ साथ ये सूक्ष्म जीवी गट माइक्रोब्स, सिम्बायोटिक माइक्रोब्स, सहजीवन करने वाला ये अद्भुत संगाती आपका बीवी या आपका पत्नी संगाती बोलते हैं, उसके ज्यादा भगवान जुड़ा हुआ ये अंदर का संगाती है आपका असली डॉक्टर। क्योंकि वो माइक्रोब्स को ये शक्ति है कि आपका हर अंग में, हर जीवकोश कुछ जीव रासायनिक प्रक्रियाओं को नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाते हैं। ऐसे विटामिन B12 एक उदाहरण है। उसको उत्पादन करने का तरीका, उसके असिस्ट करने का ये माइक्रोब्स ही करता है। तो दैट मीन्स विटामिन B12 cannot be procured, synthesized and distributed without the gut microbes. इसीलिए और ज्यादा बीमारियां पैदा हो रहा है। मालूम हो रहा है मैं क्या बात कर रहा हूं? तो हमारा अनारोग्य का मूल कारण हमारा आहार बिगड़ने को लगा है, हमारा स्वास्थ्य बिगड़ने लगा है। लेकिन आज तक होम्योपैथी डॉक्टर से बात नहीं करते हैं, नेचुरोपैथी डॉक्टर से बात नहीं करते हैं, एलोपैथी डॉक्टर से बात नहीं करते हैं, टाटोपैथी और एक पति है वो बात नहीं करते हैं। टाटोपैथी मालूम है क्या आपको? मालूम है? आपका यूरिन आप पी लेना, वो टाटोपैथी बोलते हैं। आपका अंदर से निकला हुआ चीज को आप ले लेना, वो तो टाटोपैथी बोलते हैं। तो आपका पैखाना निकलता है, उससे दवा बनाना है, दैट इज कॉल्ड टाटोपैथी। ओके, सो होम्योपैथी, टाटोपैथी, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी सब कुछ भी काम नहीं कर रहा है। सो हम तिरुपति जाए, वहां जाए तो इतना बड़ा लड्डू देते हैं तो आपका डायबिटीज और बीपी और बढ़ जाता है। तो आपका खाना का ख्याल हम भूल गए हैं। बिकॉज नो वन इज टॉकिंग अबाउट योर डिसीजेस कमिंग फ्रॉम, ये बदला हुआ खाना से हो रहा है। ये तज्ञ लोग ये बात को छुपा रहे हैं, क्योंकि कुछ भी खाओ आके हमारे पास दवा ये हो रहा है ना, और कुछ नहीं हो रहा है। एंड दैट्स व्हाई यू आर सिक ऑल द टाइम टिल यू गो अप। ये तो वैज्ञानिक नहीं है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं? ये गंभीर बात है, बहुत गंभीर है। एंड नॉट ट्राइंग टू मेक फन ऑफ दिस थिंग्स, बट बिकॉज आई डू नॉट नो हिंदी, वो तो शब्द ऐसा निकल रहा है, आप लोग सब हंस रहे हैं, बट आई एम वेरी सीरियस। बिकॉज आजकल ये हो रहा है कि हमारा बच्चियों पैदा होने वाला 8% टाइप 1 डायबिटीज है, 8% मेंटली रिटार्डेड है, 8% फिजिकली हैंडीकैप्ड है, 8% ADHD है, 8% यूरोप में वहां पे 8 में 28% एलिजिबिलिटीज है। दैट मीन्स दे डू नॉट नो हु दे आर। इतना हार्मोन इम्बैलेंस हो गया है कि वो उसको मालूम नहीं है वो क्या है, वो क्या चल रहा है। सो आउट ऑफ 100 ये सब आप ऐड कर लिया तो इट कम्स ऑलमोस्ट 53%। तो आप अभी पिछला 20 साल से 50% डिसफंक्शनल किड्स को हम पैदा करते हैं। एंड वी क्लेम आवरसेल्व्स वी आर वेरी साइंटिफिकली एडवांस्ड। ये क्या एडवांसमेंट है मुझे तो मालूम नहीं हो रहा। समझ में रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं? एंड वी आर लीस्ट बॉदर। टैबलेट ले लो, चलो। दिस इज द प्रॉब्लम वी हैव।
एंड इतना बड़ा प्रॉब्लम है, ये चीज को उत्पादन करने के लिए 10.4 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड एवरी ईयर एंड रिमेनिंग ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज, और बाकी सारा मानव जाति का एक काम इधर उधर ढूंढना है, एरोप्लेन्स, दिस सब कुछ कुल मिला के 3.4 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो एनवायरमेंटल डिजास्टर, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब आपकी स्वास्थ्य ही जैसा ये खाना पकाने में, उगाने में जुड़ा हुआ है। द फूड इंडस्ट्री इज द रीजन फॉर ऑल दिस प्रॉब्लम्स, और कुछ नहीं है। आपका अंडा, आपका चाय, आपका कॉफी, आपका पनीर, आपका पुलाव, आपका नूडल्स से ही ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, और कोई चीज नहीं है। सो ए प्लैनेट का ऑल प्रॉब्लम्स आर बिकॉज ऑफ द फूड दैट वी हैव चोजन एट द बिहेस्ट ऑफ कॉर्पोरेट्स। मालूम हो रहा है मैं क्या बात कर रहा हूं? These are complicated, many layered systems that are hiding things from us. इसके बीच हमारा स्वास्थ्य खराब हो गया है, मेंटली अनस्टेबल कंडीशंस, मेंटल इलनेसेस अभी अभी पिछला 10 साल से हर जगह पे ज्यादा हो रहा है। इतना ज्यादा हुआ है कि 18% of people are not able to sleep in the night. Sleep tablets, sleeping tablets. That is 18% pharmaceutical industries profit. तो हम सो नहीं रहे हैं, पेशाब का प्रॉब्लम हो रहा है, पैखाना का प्रॉब्लम हो रहा है, खाने में गड़बड़ हो गया है। ये बात एक ही बात है, दिस इज द ओनली रीजन, और कोई कारण नहीं है। हमको ये सुधारना है, ये बदलाव लाना है कि हमारा रसोई घर हमारा हाथ में आ जाए। अभी तो पिछला महीने में ये वर्ल्ड कप मैच हुआ, वर्ल्ड कप मैच हमारा बेंगलोर में 1.2 करोड़ जोमेटो स्विगी ऑर्डर्स एक दिन, एंड हमारा बेंगलोर का पॉपुलेशन है 1.34 करोड़। सो किचन कहाँ है? किचन इज क्लोज्ड। एज सच बेंगलोर एवरी डे ऑर्डर्स 88 लाख जोमेटो स्विगी। तो व्हेन किचन इज गॉन, आपका सब कुछ चल जाता है। देयर इज नो फैमिली एट ऑल, देयर इज नो रिलेशनशिप एट ऑल। वो तो सब हो गया है अमेरिका में, यूरोप में। देयर इज नो फैमिली, देयर इज नो रिलेशनशिप। वो चाहिए कॉर्पोरेट्स के लिए। सो इफ यू आर ऑर्डरिंग इवन बाय मिस्टेक जोमेटो, you are stepping towards spoiling your relationship. खाना हमारा रसोई घर में पकाने का चीज है, हम खा रहे हैं, हमारा हाथ से बनना है, ये बहुत जरूरी है। आप सबका दिमाग में मैं ये बात घुसाने के लिए आया हूं। This is where your health is. आपको क्या पका रहे हैं, क्या खिला रहे हैं, क्या खा रहे हैं। Unless your kitchens gain importance in your house, you will not be healthy. I guarantee this. वही गारंटी हम भी एक दे रहे हैं, ये निगेटिव गारंटी है, ये मायाजाल नहीं है। यही है कारण, जब आपका रसोई घर में सब लोग खाना पकाने में कनिष्ठ रूप में 1 घंटा, आई एम टॉकिंग टू द मेन, प्लीज स्पेंड एटलीस्ट 1 आवर
in the kitchen. Then only you will have health. Otherwise no health, no health. क्योंकि ये मेन खराब लोग हैं, क्या बाहर जाके खाते हैं, वो तो बहुत अच्छा लगा, क्यों अच्छा लगा, वहां केमिकल स्प्रे किया है। वैसा ही खाना पकाने के लिए ऑर्डर देते हैं घर में, ये लोग बहुत सारा मुश्किल से पकाते हैं, ये इतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम जोमेटो में ऑर्डर करके ला दे देंगे। एक बार मैन ऑर्डर्स एंड ब्रिंग्स इट, वो अच्छा है, अच्छा है। तो दूसरी बार आपको जोमेटो में ऑर्डर करने का कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें ही ऑर्डर कर सकते हैं। तो आप तो अभी ये स्मार्टफोन आ गया है, so instead of you ordering we will order. So kitchen is getting closed day in day out. कितना बन गया है कि अब बेंगलोर में ऑर्डर करे, जीपीएस है, स्विगी जोमेटो का जरूरत भी नहीं है, अब तो ड्रोन बन गया है। ड्रोन आके आपका मुंह में घुसा देंगे बर्गर को। आई एम नॉट जोकिंग, be aware, this is coming. So when you fall sick, your wife cooks and gives you soup or kuch bhi, oh, porridge. When she falls sick, what will you do? What will you do? I'm asking you men. At least learn how to cook porridge. porridge को बनाने का तरीका वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको 8 घंटे ये 5 दाना या 10 दाना को अलग अलग दिन भिगोना है। भिगोना का मतलब ये है कि उसके अंदर रेशा भरा हुआ है भगवान। कुटकी में 8%, कंगनी में 10%, सामा में 9.8%, कोडो में 9% और हरा सावा में 12.5%। इतना रेशा भरा है, इसीलिए हम उसको जलीकरण करने के बाद ही हाइड्रेशन भिगोने से होता है। 8 घंटे भिगोना है क्योंकि लेयर आफ्टर लेयर इस कार्बोहाइड्रेट से भगवान रेशा जुड़ा हुआ है। इट्स नॉट इन जस्ट टॉप लेयर लाइक राइस एंड व्हीट, उसको हम निकाल कर पॉलिश करके खा रहे हैं, इसीलिए हमको प्रॉब्लम्स हो रहा है। तो जब रेशा जुड़ा होता है आपका धान्य में, एक ग्लूकोज बाढ़ जैसा नहीं निकलता है आपका खून में, धीरे धीरे निकलता है। मालूम हो रहा है क्यों? मिलेट्स में इतना अद्भुत तरीका भगवान छुपा है, क्योंकि ताकि आपका ग्लूकोज इम्बैलेंस नहीं बने। उतना ही खाए, यू ईट सेम अमाउंट ऑफ इडली, सेम अमाउंट ऑफ पराठा, सेम अमाउंट ऑफ रोटी, सेम अमाउंट ऑफ खिचड़ी, ये दाना से बनाया, आपका खून में इम्बैलेंस नहीं होगा। तो जब खून में इम्बैलेंस नहीं होगा, ये सब का सब बीमारियां ग्लूकोज इम्बैलेंस से बनाया, बीपी, डायबिटीज, थायराइड, ये सब का सब हम इलाज कर रहे हैं। किससे इलाज कर रहे हैं? हम खाना से इलाज कर रहे हैं। क्यों खाना इलाज करने को लायक बन गया है? क्योंकि हम खून में असमतोलन को नहीं ला रहे हैं। क्या खाने से वो हो रहा है? ये अद्भुत दाना से। ये अद्भुत दाना क्यों अद्भुत है? इसमें भगवान रेशा लेयर आफ्टर लेयर भरा दिया है। मालूम हो रहा मैं क्या बात कर रहा हूं? Why the hell millets I should eat? ये क्वेश्चन सब लोग पूछते हैं। This is the wonderful reason why you should eat. Because we are eliminating the disease at the root. मालूम हो रहा है मैं क्या बात कर रहा हूं? You have to clap for a lot more time. And this is like when Copernicus said
अर्थ इज रनिंग अराउंड द सन, द कैथोलिक चर्च देन वांटेड टू किल हिम। तो आप सब लोग ये समझ रहे हैं यहां से आया है लोग, डॉक्टर खादर दक्षिण भारत से मैसूर से आया है, ये बोल रहा है गेहूं हमारा खाना नहीं है, चीनी हमारा खाना नहीं है, राइस हमारा खाना नहीं है, तो क्या खाना है? मिट्टी खाना है, क्योंकि हम हमारा पारंपरिक दाना को गायब कर दिया है। एंड दैट इज द रियल फूड, दैट इज द रियल, बिकॉज व्हेन यू ईट योर फूड you do not need medicine। इतना होता है कि ये रेशा भरा हुआ आपका अंदर हम खोया हुआ डॉक्टर को वापस ला सकते हैं। 8 घंटे भिगोना है, भिगोने के बाद और 15 से 20 मिनट पकाना है। कैसे पकाना है? मिट्टी का बर्तन में पकाना है। क्यों मिट्टी का बर्तन? प्रेशर कुकर में, स्टील में बनाने से स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, एक अद्भुत वैज्ञानिक सूत्र है। आप टेम्परेचर ज्यादा कर सकते हैं, प्रेशर को मत हिलाना। प्रेशर को हिला सकते हैं, टेम्परेचर को मत हिलाना। दिस इज द वे यू शुड प्रोसेस। आपको मालूम है नेपाल में है हम, और कुछ मीटर ज्यादा ऊपर जाए तो प्रेशर कम होता है, टेम्परेचर भी कम होता है, इसीलिए ऑक्सीजन आपका लंग्स में नहीं टिकता है। मालूम हो रहा है मैं क्या बात कर रहा हूं? दैट मीन्स बायो प्रोसेसेस, बायोकेमिकल प्रोसेसेस रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। यू कैन नॉट वेरी बोथ एट द सेम टाइम। वही सही है आपका खाना पकाने में भी। सो फूड प्रोसेसिंग इज नॉट राइट, वो गलत है। इसीलिए हमारा पूर्वजों ने मिट्टी का बर्तन में ही खाना पकाते हैं। आज भी आप पूरी जगन्नाथ के टेम्पल में जाओ, सब कुछ मिट्टी का बर्तन में ही बनता है। बोलो जय श्री राम और वट एवर यू वांट। समझ में आ रहा है? तो हमारा पारंपरिक अनाज एक तरह है और हमारा पारंपरिक आहार पदार्थ को, खाद्य को बनाने का तरीका अद्भुत थे और साइंटिफिक थी। सो डोंट कुक इन एल्यूमिनियम स्टील वेसल्स। आप स्टील वेसल्स में खाना पका रहे हैं तो आप खड़ के हर मिनट ऐसा प्रेशर को नीचे से निकालना है, नहीं तो नीचे प्रेशर ज्यादा होता है। So that's why they say if you are cooking, stand there and हाथ हिला ही रहना है। If you change your vessel, आप मिट्टी का बर्तन में बनाया रहा है उसको छोड़ के जा सकते हैं, बिकॉज सूक्ष्म रंध्र होता है मिट्टी का बर्तन के, वो प्रेशर निकाल जाता है। एंड दैट्स वाई कुकिंग इन मड पॉट्स डज नॉट अफेक्ट द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द फूड। सो आपको न्यूट्रिशन को बचाना है तो आप मिट्टी का बर्तन में खाना पकाना सीखने को, आदत डालने को मन में लगा दीजिए आज से। मालूम हो रहा है मैं क्या बात कर रहा हूं? सो ऐसा 15 मिनट उबालने के बाद मिट्टी का बर्तन में आप एक खादी कपड़ा लेकर बांध लेना, 8 घंटे उसको छोड़ना है, 8 घंटे। ये पानी हम नहीं पीते, ये प्लास्टिक का पानी नो वन शुड बी ड्रिंकिंग, नो वन शुड बी ड्रिंकिंग। और 8 घंटे रखने के बाद वो अद्भुत माइक्रोब्स, डिपेंडिंग अपॉन द फाइबर यू गेट डिफरेंट वेराइटीज ऑफ माइक्रोब्स। हमारा पेट में 2.1 ग्राम्स 18,000 वेराइटीज ऑफ माइक्रोब्स, इतना अद्भुत है। वो अद्भुत सूक्ष्म प्रपंच है, वो भरने के लिए ये ही एक अद्भुत तरीका है। इसको हम हमारा दक्षिण भारत देश में अंबली बोलते हैं, अंबली, अंबली बोलते हैं। उत्तर भारत देश में बांसी बोलते हैं, क्योंकि बांस का बाटल में एक थिन पॉरिज को डाल के कपड़ा बांधकर बांसी बनाते थे
और 8 घंटा वैसा ही रखा दिया तो आपको कोड़ों का दारू बन जाता है। अभी नेपाल में कोड़ो चावल उगा रहे हैं लोग, वो खाने के लिए नहीं, दारू बनाने के लिए का। तो आप ये फर्मेंटेशन 16 आवर्स टू 24 आवर्स रख दिया तो दारू बन जाता है। 8 घंटे रख दिया, आपको ये माइक्रोब्स आने को शुरू करता है, वो आपको डॉक्टर है। ज्यादा टाइम रख दिया वो आपका पॉइजन है। इतना ही। सेम थिंग मेक्स मेडिसिन, सेम थिंग मेक्स पॉइजन। दैट इज द ब्यूटी ऑफ कुकिंग द राइट वे। मालूम हो रहा है मैं क्या बात कर रहा हूं? सो इट इज, ये भगवान का खेल है। एंड व्हाट आर वी डूइंग? वी आर गेटिंग एडिक्टेड टू द बुरा आदतों में हम पड़ रहे हैं। इतना हो गया है बेंगलुरु में, अभी तो शाम हो गया है, एक ही रात में 380 करोड़ दारू का प्रॉफिट बनाया है बेंगलुरु एक दिन। तो हेडलाइंस 380 करोड़ प्रॉफिट, बाय नेक्स्ट 6 months इट शुड बी 480 करोड़। अबकारी मिनिस्टर स्टेटमेंट देता है। ये लिकर स्कैम हर जगह पे हो रहा है। Why are we worried about liquor? I don't understand. But liquor is running businesses. एक बार 5 या 6 साल के पहले सुप्रीम कोर्ट, I don't know why they gave this order. I was very happy though. तो इस रास्ता के आसपास 500 feet no liquor shop should be there. This is the rule. सुप्रीम कोर्ट बनाया। तो हमारा गवर्नमेंट कर्नाटका में क्या किया, रातों रात बैठ के गजट में ये एंट्री किया, किसी जगह पे लिकर शॉप्स है, वहां रोड चल रहा है, वो रोड नहीं है। दिस इज नॉट ए रोड। बस इतना ही। दैट मीन्स दिस लिकर शॉप फेलोज वेंट एंड gave money to the ministers, रातों रात गजट में, this road is not road, they removed it. So this is amazing, you know. So what are we giving information to the kids? हमारा बेंगलुरु में आजकल शाम में ladies and gents are drinking in the pubs. It is too bad. In fact, I don't feel like going to Bangalore. Sorry, Bangalore is my wife's birthplace. So it is called Garden City. ये सब सही नहीं है, ये पब सिटी है। हमारा बेंगलोर पब सिटी है। सुबह सुबह उठ के पीने को शुरू कर रहे हैं। एंड आई वॉज टोल्ड ये काम हर जगह पे हो रहा है। एंड देयर शुड बी सम कंसल्टेड एफर्ट बाय ह्यूमन रेस टू स्टॉप दिस नॉनसेंस। कोई बात नहीं कर रहा है। नो वन इज टॉकिंग अबाउट इट। आई थॉट वुमेन विल टॉक, बट वुमेन तो भी पी रहे हैं। ये शुरू हो रहा है। एंड दे कॉल इट हाई सोसाइटीज वैल्यूज। कहां हम खो रहे हैं हमारा दिमाग को? These are simple straightforward question a scientist is asking for the last 30 years. So इतना सिंपल है, सरल है। हम हमारा पारंपरिक देसी अनाज को हमारा रसोई घर में वापस लाए, ये सब बीमारियों को, लिस्ट को हम ये धरती से मिटा सकते हैं धीरे धीरे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं आने वाला 30 दिन में आपको सब कुछ गायब होगा, नहीं है। शुरू करें। 30 दिन नहीं है, 30 हफ्ते ले लीजिए, 30 हफ्ते 30 साल ले लीजिए। लेट अस बी फ्री ऑफ डिसीजेस। देयर इज ए वे।
ये तो रास्ता निकाला है। आपको ये परिचय नहीं है, क्योंकि आप सबका मन से और हमारा धरती से ये बीज को भी छीन लिया है ये कॉर्पोरेट वालों ने। नाम तक ही नहीं मालूम है लोगों को, कुटकी क्या है, कंगनी क्या है, ये आरा सामा क्या है, ये सामा क्या है, बाजरा क्या है, चेना क्या है। ऐसा 200 to 300 वेराइटीज ऑफ दाना थे, सब कुछ गायब हो गया है। हम पिछला 30 साल से 5 दाना से हम काम किया है। ये सब का सब बीमारी लोगों को ये दाना खिला के हर एक सो कॉल्ड डिसीज्ड कंडीशन को हम रिवर्स करने में सफल प्राप्त कर रहे हैं। ये हम एक किताब के रूप में पीडीएफ निकाला है, पीडीएफ वो प्ले कर सकते हैं। हम तो अभी तक 1 घंटा 15 मिनट बात किया है। कितना टाइम हम आप और एक 10 मिनट बात कर सकते हैं? परमिशन? हाँ, पहला पेज दे। पहला पेज, हाँ वो नहीं, किताब का, पीडीएफ का। पहला पेज नहीं, कवर पेज नहीं है। ओके, ये फर्स्ट पेज है। No, this is not. दिस नॉट। वन डिस्प्ले में है। ओके ओके, आई विल। हाँ डिस्प्ले में हाँ, डिस्प्ले में किताब लगा हुआ है वहाँ पे। ओ एक किताब ला। ऐसा दिखता है, ये हिंदी में है, गुजराती में है, मराठी में है, इंग्लिश में है, कन्नड़ा में है, तेलुगु, ऑलमोस्ट ऑल लैंग्वेजेस इट इज देयर। उड़ीसा में भी है, सब कुछ लैंग्वेजेस में लाया गया है। और इसका पीडीएफ का कॉपीराइट नहीं है, लेफ्ट कॉपी लेफ्ट नहीं है, पेटेंट नहीं है, सबके लिए फ्री है। एनीवन कैन डाउनलोड एंड यू कैन स्टार्ट एंड नाउ यू कैन। इसके ये पहला पेज है। ये मेरी बेटी है सरला, डॉक्टर सरला। इसका एक मिलेट मैजिक डॉक्टर सरला का एक यूट्यूब चैनल है, उसमें आप भूल गया है कैसे पकाना, हर चीज हर खाद्य का पकाने का वीडियोस लगाया दिया है। साथ साथ बच्चियों को कैसे हम खाना खिलाना है, कब क्या खिलाना है, कैसे खिलाना है, सब का इंफॉर्मेशन और बहुत सारा वीडियोस लगाया दिया है। तो शी इज ए डॉक्टर सरला, होम्योपैथी डॉक्टर है, होम्योपैथी दवा भी देती है। हमारा घर के ऊपर एक क्लिनिक है, वहाँ हफ्ते हफ्ते हम कैंसर का क्लास बनाते हैं, डायबिटीज का क्लास बनाते हैं। क्या क्या चीज आपको खाना नहीं है, क्या खाना है, कैसे खाना है, ये सब 1 या 2 घंटे ऐसा ही हम पूरा विस्तार रूप में हर बीमारी के लिए हम बता के लोगों को ये समझदारी देने के बाद कुछ दवा देके भेज देते हैं। और एक काम करने के शुरू किया है हम उस साल से, हमारा ये डायबिटीज, बीपी, थायराइड लाखों लोग ठीक कर रहे हैं। लाखों लोग क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, मैनेज नहीं कर रहा है। और यही प्रॉब्लम है हमको। बहुत सारे लोग वापस आते हैं, हम तो ठीक हो गया है, अब हम नॉर्मल खाना को, तो आज तक हम अबनॉर्मल खाना खिला रहे हैं। हम ये बताना चाहते हैं, आज तक आप सब लोग अबनॉर्मल खाना नहीं है, वो खाना ही नहीं है। खाना का निर्वचन यही होता है
क्योंकि आपका शरीर में घुसा हुआ कल्मशों को आज से आज निकालने में अद्भुत प्रक्रियाओं को निभाने के लिए भगवान रेशा भरा हुआ है। ये रेशा दोनों काम नहीं है, 3 काम कर रहा है। ग्लूकोज को धीरे धीरे छोड़कर सब बीमारियों का पहला कदम को मिटा रहा है और कुछ टॉक्सिक मटेरियल आपके अंदर बसा हुआ है, बचा हुआ है, उसको निकालने में ये रेशा soluble and insoluble fiber with wonderful PDF range सब बीमारियों को धीरे धीरे आपको 6 महीने से 2 साल में या 3 साल में कंप्लीटली डिटॉक्सिफाई करने में आपको मदद करने से ही स्वास्थ्य आपका शरीर में वापस बिठा रहा है। सो धर्म काम अर्थ मोक्षानाम इदम शरीरम, इट हैपन्स ओनली थ्रू द बॉडी। तो आपको एक शरीर को देवस्थान समझना है, बहुत पवित्र है। कुछ भी काम करो, वो धर्म हो, काम हो, अर्थ हो, मोक्ष हो, whatever nonsense you want to do, whatever science you want to do, only when your body is right things can happen. अभी तो हम क्या कर रहे हैं, हॉस्पिटल जाके ऊपर जाने का एक मंजिल बना रहे हैं। वी आर हैविंग ए स्टेपिंग स्टोन टू गो अपस्टेयर्स। आप शेयर करते करते ऊपर जाने का आदत बना लो। एवरीवन कैन डाई विदाउट डिसीज, एवरीवन कैन लिव विदाउट डिसीज। आई एम टेलिंग दिस 2 sentences. डोंट थिंक यू विल लिव लॉन्ग। हर आदमी मरना ही है, मरेंगे डिग्निटी, विथ डिग्निटी। लेट्स नॉट डाई इन द हॉस्पिटल्स, लेट्स डाई इन नेचर। चलते चलते फिरते फिरते मरने का वही हम पूछते हैं देवस्थान को जाके, प्लीज गिव मी डेथ that doesn't bother anyone। हो गया ना। सो हम जीना सीख ले तो मरने को भी तैयार होंगे। लेट अस लिव एंड डाई रेस्पेक्टफुली। बहुत बहुत धन्यवाद हमको यहाँ बुलाया है। तो सब हाँ, हम आपको ये बॉटल से पानी नहीं पीने के लिए बोला है। That is the most criminal thing human being is doing, because this plastic is killing 60% of water bodies are contaminated, and more than 18% whales have died because of these plastic bottles. Plastic bottles, water bottles. I am not talking any other plastic. These water bottles have killed 18% of whales in the last 30 years. So please do not, from my side, request you all, stop using plastic water. And it is not that you are killing the animals, you are making your celiac region, that is where your nutrients are absorbed, हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। वो प्लास्टिक नैनो पार्टिकल्स जाके वहां ठहर जाता है, उसको निकालने के लिए आप स्ट्रक्चर्ड वाटर को पीना है। वो वाटर को स्ट्रक्चर करने के लिए हमारा साधु संतों ने हजारों साल के पहले ही बताया। आपको पानी को कॉपर बॉटल में भरने से, या एक कॉपर प्लेट आपकी 20 लीटर स्टील वेसल में डालना है या मिट्टी का बर्तन में डालना है। These are the only 2 things that are like to store your water, not plastic tanks, plastic what is it, RO water और filters, ये सब प्लास्टिक के बन गए। What are you filtering? What are you filtering when you are adding nanoparticles? वो nanoparticles भी आप एक कॉपर प्लेट से निकाल सकते हैं। They absorb this thing.
एंड उसको कम कैसे निकाले? इमली का पानी या नींबू का पानी से धोने से वो चल जाता है. सो हर रोज once in 24 hours एक कॉपर प्लेट को आप शुद्ध करना है. किससे शुद्ध करना है? इमली का पानी या नींबू का पानी. जरा सा नमक डालने से और अच्छा शुद्ध हो जाता है. वो होने के बाद आप फिर एक बार डाल सकते हैं. इतना प्लेट 10 लीटर को शुद्ध कर सकता है हर रोज. सो आप और इससे डबल साइज ले सकते हैं. 20 लीटर्स यू कैन क्लीन. सो इफ यू हैव 2 प्लेट्स एंड 2 वेसल्स, वो आरओ वाटर फिल्टर वाटर को भी आप क्लीन करना है. सो ये डाल के रख के वही पानी आप रसोई घर में खाना पकाने के लिए भी इस्तेमाल करना है. वो तो बहुत अच्छा होता है. एंड स्ट्रक्चर्ड वाटर बोलते हैं, रचनात्मक पानी. कहाँ मिलता है आपको? हाँ, वो झरल से मिलता है. When the water is running from top mountains, only there you will get this water. इसीलिए गंगा जब हिमालय में बहती है, that is the only structured water available, or water falling from the mountains down. Once it gets stagnated, it starts collecting and the structure goes away. But when this happens, आपको structured water घर में ही मिल जाता है. So please use the water, and that's why I said don't put this plastic. कल से, it's from my side, my request, please stop using this plastic water from tomorrow. What do you mean by structured water? Structured water में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन होता है. ये ऑक्सीजन को इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बोलते हैं. वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को उसकी तरह खींचकर डेल्टा नेगेटिव होता है. वो हाइड्रोजन पॉजिटिव हो जाता है. तो एक मॉलिक्यूल H, वो H है, और एक वाटर मॉलिक्यूल H, वो H में H पॉजिटिव है, ऑक्सीजन नेगेटिव है. एक हाइड्रोजन बॉन्ड बोलता है. सो एक मॉलिक्यूल टू एक मॉलिक्यूल लाइन अप होता है. जस्ट लाइन्स अप सो वेल that even military fellows cannot line up like that. It's like a magnet. It's because of the electronic structure it gets lined up. And कोई द्रव में ये structure नहीं है. That's why it is very peculiar. Water is the most beautiful thing on this planet, and that's why everything happens in water. So ये रचनात्मक पानी बहुत जरूरी है आपके स्वास्थ्य के लिए, because it keeps the nutrient recipe अच्छा बनता है. And the celiac bodies, the cells all love this water. It's called hydrophilic होना है. आप क्या पी रहे हैं? हाइड्रोफोबिक. सो पानी को हम चाहना है, वो नहीं चाहते. सो प्लीज रिमूव दैट. दैट इज द साइंटिफिक रीजन. आप तो पी लीजिए, नो प्रॉब्लम. टुमारो ऑनवर्ड्स. ओके. तो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है. ये प्लेट को कितनी देर रखना है इस प्लेट में? हाँ, 6 घंटे से काम हो जाए. 6 घंटे. और एक किताब में बहुत सारा बीमारियों का लिस्ट दिया है. आपको किसी बीमारी का नाम ले लो, ये है इसमें. मस्कुलर डिस्ट्रोफी. ये सीधा साधा श्रद्धा से आप क्रमशिक्षण से पालन करने से 6 महीने को आपको असर दिखता है, और 2 साल में ऑलमोस्ट एवरी डिसीज यू कैन भगा सकते हैं. मेंटली रिटार्टेड किड्स आर बिकमिंग ऑलराइट. मेंटली रिटार्टेड किड्स बिकमिंग ऑलराइट. नागपुर में एक गायत्री नाम के एक लेडी 18 बच्चों को, मेंटली रिटार्डेड किड्स को, अब ये मिलेट का खाना खिला के, ये प्रोटोकॉल के अनुसार वो 18 बच्चा बच्चियों ने अभी मेंटली रिटार्डेड, दे आर सेलिंग, दे हैव मेड ए कंपनी एंड दे आर कुकिंग मिलेट फूड एंड गिविंग टू पीपल. Does it benefit adults also? Yes, of course. In fact, old people
वृद्धाश्रम में एक खाना खिलाने से आपका मेडिकल बिल्स 90% गायब हो सकता है। 90%। इसमें ऑटिज्म भी ऑटिज्म भी है, मेंटल इलनेसेस भी प्रोटोकॉल है, ब्लड कैंसर का प्रोटोकॉल है, सबका प्रोटोकॉल इस किताब में दिया हुआ है। इनफैक्ट यू कैन स्क्रॉल इट, यू कैन सी दैट। आप स्क्रॉल कर सकते हैं वो किताब, जरा 1 मिनट या 2 मिनट, सब लोग को दिखता है वो किताब। So does our body gets 6% of carbon, 6% of oxygen and 12% of hydrogen? करेक्ट, ग्लूकोज में वही होता है, हमारा शरीर में भी अंदाज से वही रेशियो मेंटेन होता है। बहुत अच्छा है, फैंटास्टिक। क्या नाम क्या है? फैंटास्टिक, वेरी गुड, वेरी गुड। और एक बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं ये बात आखिर में बोलता हूं क्योंकि आप सब लोग चाय काफी पी रहे हैं। इनफैक्ट हिमालयास आर लूजिंग देयर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर। ये बाढ़ आ रही है क्योंकि सब फॉरेस्ट को हम कटाव करके चाय एस्टेट, कॉफी एस्टेट्स बना रहे हैं। सो यही है कारण बाढ़ बढ़ जा रहे हैं। सो इफ यू वांट द नेचुरल थिंग्स टू हैपन एंड द वाटर टू स्टे एंड स्लोली फ्लो, आपको चाय कॉफी छोड़ना बहुत जरूरी है। वो छोड़ते हैं, क्या पीना है? आपको काढ़ा पीना है। काढ़ा क्या होता है? तुलसी का, पीपल का, अमृत फल का, पारिजात का, ये सब, गिलाई का, ये सब हमारा अद्भुत पारंपरिक व्यवस्था है ताकि आपको कोई इंफेक्शियस डिजीजेस ना छू सके। यू कैन बी 100% गारंटी हम दे रहे हैं, आप काढ़ा पी लीजिए, कोरोना 19 नहीं, कोरोना 99 भी आपको कुछ भी नहीं कर सकता। सो ये काढ़ा का कमाल इतना है कि हम एम्बुलेंस में जाके कोरोना 19 वालों को काढ़ा पिला के हम ठीक किया है। सो वो काढ़ा का जरूरत बहुत ज्यादा है हमारा जीवन में। आपके आसपास मिलने वाला पत्ता से ही आपको काढ़ा बनाना है और वो आपको औषधि जैसा, तुरंत औषधि, यही बोला है हमारा चरक साहब ने। दिस इज द थिंग व्हाट इज ग्रोइंग अराउंड योर प्लेस, दैट इज द मेडिसिन इफ एट ऑल यू हैव एनी डिसीज। तो आपको खांसी, ये विषय ज्वर, टाइफाइड, मलेरिया, ये सब का सब बीमारी ही नहीं है जब आप काफी चाय ना पिए। When you drink coffee, tea, you are spoiling your immunity. हो गया है बात? कॉफी, टी, नो इम्यूनिटी। काढ़ा, काशाय आपको स्वास्थ्य के लिए पहला कदम। मालूम है क्यों काढ़ा पीना है? बिकॉज इट इज गॉड गिवन, नेचुरल। 3 पत्ता लेना है, बहुत छोटा पत्ता जैसा धनिया का पत्ता है तो आधा मुट्ठी लेना है, पारिजात का, पीपल का, अमरूद फल का तो 1 या 2 पत्ता बस होता है। उबालता हुआ पानी में, पानी उबल रहा है, ये पत्ते के धोकर 3 मिनट उबालने के बाद स्टोव ऑफ करके ढक्कन लगा के और 3 मिनट के बाद छाछ कर गुनगुना पीना है। उसके साथ साथ आप ताड़ का गुड़, खजूर का गुड़ डाल सकते हैं। कुछ काढ़ा खट्टा हो सकता है और बिटर को क्या, कड़वा, हाँ कड़वा, कड़वा, पीता, ओके। सो सब लोग नहीं पी सकते हैं तो आपको मीठा मुंह मीठा करना है।
मीठा कर ले खजूर से, पी लीजिए। बच्चों को भी दे सकते हैं। 100 to 150 ml, उससे ज़्यादा भी पी सकते हैं, 200 ml मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं पीना है। एक बार पी सकते हैं, नाश्ता के बाद भी और एक बार पी सकते हैं, शाम में खाने के पहले पीना है, ओके। 3 बार पी सकते हैं। एक ही पत्ता का काढ़ा 2 दिन 3 दिन हफ्ते तक पी सकते हैं। आपको पारिजात का काढ़ा अच्छा लग रहा है, काफी चाय जैसा हर रोज नहीं पीना है, हफ्ते के बाद बदलना है। बदल के बहुत सारा पत्ता पत्तियों को आप इकट्ठा कर सकते हैं आपका घर का आसपास, हफ्ते बदल के पीना है। और श्रीगंध, उसका तो अद्भुत है। आपको श्रीगंध मालूम है, हरिचंदन बोलते हैं हमारा कर्नाटका में, वो तो, एंड दैट इज द मोस्ट वांटेड प्लांट बाय विष्णु, वो सब लगाते हैं, वो ये हरिचंदन बोलते हैं। सैंटालम, सैंडलवुड बोलते हैं, सैंटालम एल्बम बोलते हैं साइंटिफिकली। ऐसा बहुत सारा पौधे हैं हमारा, स्पेशली इंडिया, नेपाल, बायोडाइवर्सिटी सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। हाँ, पत्ते हफ्ते बदलना है, हफ्ते नहीं तो 3 दिन के बाद भी बदल सकते हैं। हाँ, वो तो डिस्कार्ड कर दीजिए। हाँ, नया तो काढ़ा बस पी लीजिए, आपका स्वास्थ्य इतना अच्छा होगा कि हम एक्चुअली ये किडनी स्टोन्स, गॉल ब्लैडर स्टोन्स को ये पत्ते का काढ़ा पिला के ठीक किया है। बहुत सारे, हजारों लोग नहीं, लाखों लोग ये किताब प्रोटोकॉल फॉलो करके बहुत सारे लोग ठीक कर रहे हैं। सो एवरीथिंग दैट यू नीड इज हियर इन दिस स्मॉल बुक। और बड़ा बुक है श्री जगत्तु, वो भी हम पवन को दे सकते हैं, व्हाट्सएप में बांट सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। और एक बात आखिर में, विदाउट सनलाइट देयर इज नो हेल्थ ऑन दिस प्लैनेट। भास्करा, बिना भास्कर निरोगी आप नहीं बन सकते हैं। इसलिए हमारा पूर्वजों ने बोला है, प्रभोदय, उषोदय, अरुणोदय, सूर्योदय। इसमें 12 नाम है सूर्य का, पुष्णा, आदित्य, हिरण्यगर्भाय, खगाय, रवि, आदि, भानु, आर्का, भास्कर। ये सब 12 वाइब्रेशंस है, फ्रीक्वेंसीज है। हर एक फ्रीक्वेंसी आपका हर एक निर्नाल ग्रंथि को प्रचोदन करता है। दैट मीन्स any lady who has hormonal imbalance, and I can guarantee 100 out of 100 women on this planet are hormonally imbalanced, तो आपको क्या चाहिए? पहला, आप सूर्य नमस्कार को, वो 108 सूर्य नमस्कार वो सब बकवास है, 7 या 21, not more than 21. If you can have 27 सूर्य नमस्कार, जब आपको वो काशाय रंग, वो उसको आर्का बोलते हैं, दैट ऑरेंज येलो गोल्डन, वो 7 मिनट, उसके बाद भास्करा आ जाता है। सो व्हेन द भास्करा कम्स टिल 1 hour, all the sunlight is going to heal your body like anything, whatever may be the disease. In fact, एक काम करने के बाद 3 हफ्ते में ब्लड कैंसर पेशेंट 3-year-old 3 हफ्ते में उठ के इतना चल रहा है, the parents are finding it hard to control him. He was lying on the bed for 3 months, every 3 days blood को ट्रांसफ्यूज करते थे, और वो अंबली, कोडो का अंबली पिलाया, उठा है। So you can get rid of the so-called cancers also when you join सूर्य भगवान का ये अद्भुत 12 radiations, the frequencies. Each and every nirnala grandhi, endocrine system gets absolute wonderful
जागृत प्रचोदन वहां से ही मिलता है. दैट इज द स्विच. So you want vitamin D, you want your adrenal gland metabolism, you want your brain system. ये सब ठीक होता है जब आप आपका त्वच को सूर्य भगवान के अंदर धूप में नहाने को आदत डाले. This is the most important thing. That's why I kept it for last. इतना बचा के हम आपसे विदा लेते हैं. Thank you very much.